नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? पीएमएफएमई कॉन्क्लेव में उदयपुर की दुर्गेश नंदिनी यादव राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर मिला सम्मान। कुशलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन, निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन। सराफा कारोबारी को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, 10 वॉइस मैसेज भेजने का आरोप। अहोड़िया से गोविंदेश्वर महादेव तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मन। बयाना के वार्ड नंबर 4 में गंदगी और जलभराव से परेशान लोग, किया विरोध प्रदर्शन। निकाय चुनाव के बीच अव्यवस्थाओं पर फूटा गुस्सा। प्रतापगढ़ में उत्साह से मना जश्न ईद मिलादुन्नबी, शहर में निकला भव्य जुलूस। ऊंट घोड़ों पर सवार बच्चे बने आकर्षण। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, मिठाई की दुकान और डेयरियों पर जांच। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय पीएमएफएमई कॉन्क्लेव में उदयपुर की दुर्गेश नंदिनी यादव को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उन्हें पीएमएफएमई योजना के सफल क्रियान्वयन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान मिला। कॉन्क्लेव में देश भर से चयनित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। इस दौरान पुरस्कार एवं सम्मान समारोह के साथ पैनल चर्चा, सफलता की कहानियां, श्रेष्ठ कार्यों की प्रस्तुति, प्रमुख चुनौतियों पर विचार विमर्श और पीएमएफएमई बाजार का आयोजन किया गया। मंत्रालय की ओर से योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिला संसाधन व्यक्ति को यानी डीआरपी और जिला नोडल अधिकारियों को यानी डीएनओ के कार्यों का मूल्यांकन किया गया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान से उदयपुर की दुर्गेश नंदिनी यादव और भरतपुर के पुरुषोत्तम जाट का डीआरपी श्रेणी में चयन हुआ। दुर्गेश नंदिनी यादव द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर किए गए कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया। उनकी इस उपलब्धि को उदयपुर के साथ राजस्थान के लिए भी गौरव की उपलब्धि मानी जा रही है। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा नगर मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन अनु वाटिका में आयोजित हुआ। सम्मेलन में जनजाति मंत्री एवं बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रभारी बाबूलाल खराड़ी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदानी में उतरने का आह्वान किया। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कुशलगढ़ नगर पालिका के 20 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर पार्टी का बोर्ड बनाने के लक्ष्य के साथ कार्यकर्ता जुटे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि भाजपा नगर के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। सम्मेलन में पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, जिलाध्यक्ष कुंजीलाल गायरी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम पालीवाल, एडवोकेट भगवत पुरी, हकरू भाई मेड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी, नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया और प्रधान कान्ही रावत सहित नेताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान दीप सिंह वसूनिया, सूर्य सिंह लबाना, नगर पालिका प्रभारी राजेश पाटीदार, डॉक्टर लीला पड़ियार, मुकेश अग्रवाल, जितेंद्र आहारी, नितेश बैरागी, बबलू मेड़ा, ललित सोनी, राघवेश चरपोटा, रमेश चंद्र तलेसरा, दिलीप टेलर, प्रतीक मेहता, नरेश गादिया और महावीर कोठारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आभार नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी ने व्यक्त किया। इस्लाम शहर के सराफा बाजार के प्रमुख कारोबारी राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी और अभद्र गाली देने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नितेश उर्फ पिंकू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घास बाजार निवासी राकेश सकलेचा के अनुसार सोमवार रात करीब 10:16 पर उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात वॉइस कॉल आया, जिसे वे रिसीव नहीं कर सके। इसके करीब 2 मिनट बाद 10:18 पर आरोपी के नंबर से लगातार 10 वॉइस मैसेज आए। फरियादी का आरोप है कि इन वॉइस मैसेज में आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी देने के साथ अश्लील और अभद्र गालियां भी दी है। आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपी ने व्हाट्सएप के डिलीट फॉर एवरीवन फीचर का इस्तेमाल कर सभी वॉइस मैसेज डिलीट कर दिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर धमकी के पीछे कारण और आरोपी की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ रतलाम शहर के विभिन्न थानों में पहले से भी कई प्रकरण दर्ज है। सावन माह के पावन अवसर पर मंगलवार को महुड़िया से छोटी सादरी स्थित श्री गोविंदेश्वर महादेव मंदिर तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगे नजर आए। पूरे मार्ग में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंजते रहे। शिव भक्त कावड़ लेकर भक्तिभाव के साथ महुड़िया से गोविंदेश्वर महादेव मंदिर की ओर रवाना हुए। सावन के पवित्र महीने में आयोजित कावड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भोलेनाथ के जयकारों के बीच निकली यात्रा से पूरे क्षेत्र का माहौल शिवमय और भक्तिमय हो गया। कावड़ यात्रा के श्री गोविंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने कावड़ में लाए पवित्र जल से भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। सावन माह में निकली इस धार्मिक कावड़ यात्रा ने महुड़िया से छोटी सादरी तक आस्था और शिव भक्ति का विशेष माहौल बना दिया। नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियों के बीच बयाना के वार्ड नंबर 4 में गंदगी, जल भराव और अव्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सामने आया है। वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर और पानी जमा होने से लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या से परेशान वार्ड वासियों ने विरोध प्रदर्शन कर नगर पालिका प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। लोगों का कहना है कि एक तरफ नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गंदगी और जल भराव की समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदारों के सामने मुद्दा उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई। हालात नहीं सुधरने के कारण वार्ड वासियों को गंदगी और जमा पानी के बीच आवागमन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि वार्ड में तत्काल साफ सफाई करवाई जाए और जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। निकाय चुनाव के बीच सामने आई इन समस्याओं ने वार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब स्थानीय लोगों को नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। प्रतापगढ़ शहर में मंगलवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह, उमंग और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रतापगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। अंजुमन फुरकानिया के बैनर तले बावड़ी मोहल्ला से बैंड बाजे और डीजे के साथ जुलूस की शुरुआत हुई। जुलूस में छोटे बच्चे धार्मिक नारे लगाते नजर आए, वहीं हाथों में धार्मिक पताकाएं लिए युवाओं ने भी खासा उत्साह दिखाई दिया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे जुलूस के दौरान समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। विभिन्न स्थानों पर बोहरा समुदाय और सामाजिक संगठनों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान शहर काजी और उलेमाओं का भी सम्मान किया गया। जुलूस में ऊंट और घोड़ों पर सवार बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। कई स्थानों पर आतिशबाजी हुई, जबकि शहर की मस्जिदों को आकर्षण विद्युत सजावट से सजाया गया। विभिन्न मार्गों से होता हुआ जुलूस पीर बाग पहुंचकर संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से शहर भर में पुख्ता इंतजाम किए गए। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान।